परम पूज्य बाबा साहब और उपस्थित सभी सम्मानितगण, आज इस मेरे पापा जी के कार्यक्रम को उपस्थित हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है मेरे परिवार को, आशा करता हूँ उसी तरह आगे मिलता है। और खाने का टाइम भी हो गया है। दोनों हाथ करो, दोनों हाथ लगाओ। हाँ ऐसे अब डालो, ऐसे बिल्कुल दोनों हाथ से चढ़ाओ। हाँ बिल्कुल बढ़िया। सर एक ये रखा है जी। बुलबुल खाली जाते फिर भले रखना। उस चढ़ाते रहो, जल्दी जल्दी आ जाएगा सबका नंबर। नंबर तो कर ही दिया। दोनों हाथ लगाओ, दोनों हाथ करे करो आगे से जब यहाँ ठीक। चलो ठीक है। फोटो के चक्कर में रहो, हमारे चैनल चढ़ना भाई साहब। हाँ दोनों हाथ करो, दोनों हाथ लिखा हुआ है, गाने नहीं पड़ेंगे।
बंदना होगी बात कुछ चढ़ा हुआ था। हो गया कुछ वैसे तो खड़े हो गए। दोनों हाथ लगाओ, दोनों हाथ। बार बार समझाने में भी नहीं समझ रहे। कोई नहीं आप लोग धामं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। एदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा
सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरे मज्जे प्रमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेर मज पमाद थाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 आवास पर जाकर उनके परिवार के लोगों को मिलकर एक उन्हें सांत्वना दें और आभार दिलाएं। बेशक वीर सिंह गौतम जी भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन विचार और उनकी बातें आज भी जिंदा है। तो उसी का परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इसका यही अर्थ है, इमना पिय कंबे नमा में बाल समागमो सतंग समागमो हो तु यावनि बार प्रत्या, कि हम और हमारा हमेशा ऐसे लोगों से संपर्क हो, ऐसे लोगों से सानिध्य हो जिनसे जो मूर्ख है, जो निपट बेवकूफ है, ऐसे लोगों से हमारा कभी भी जीवन में पारा ना पड़े। तो हमारा कैसे लोगों से सानिध्य हो, हमारा संतंग समागम हो, हमारा हमेशा हमारे परिवार में ऐसे लोगों का समागम होता रहे, आवागमन आते रहे कि जो संत है, महापुरुष है, विद्वान लोग हैं, ऐसे लोगों का हमारे घर में आगमन रहे और हम उनका निर्वाण प्राप्त करने तक सानिध्य उनका बना रहे। तो अभी हमने ये संकल्प में ये मैंने उसका बताया था। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भगवान बुद्ध की यही बातें हैं जो 45 साल तक उन्होंने घूम घूम कर दी। तो भगवान बुद्ध को ऐसे ही लोग अनायास हाथ नहीं जोड़ लेते। इन्होंने किसी पर अतिक्रमण नहीं किया, किसी का बलात् नहीं किया, बल्कि अपनी करुणा और मैत्री के से पूरे जीवन घूमते रहे, लोगों को प्रचार करते और लोग उनसे जुड़ते रहे। यही जो बुद्ध के धर्म की है, यही खूबसूरती है। और हम जहाँ भी जाते हैं बताने का प्रयास करते हैं। हम जो भी बुद्ध धर्म और संघ के गुणों का यहाँ पर वर्णन किया, हमने वंदना की, प्रयास करते हैं उसे बताने का। फिर भी किसी को भी कोई भी जिज्ञासा है पूछने की, कभी भी पूछ सकता है, वार्तालाप कर सकता है जो हम बोलते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय होता है पर बुद्ध धम्म संघ वंदना संकल्प के साथ में और एक करने में तो सूत्र का भी पाठ करेंगे जो भगवान बुद्ध द्वारा मैत्री है कि उसमें किसी भी कीमत पर हम दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते रहे, मन में जरा भी वंचना ना हो, सभी के प्रति मैत्री का भाव जागे। ऐसे बुद्ध के वचन हैं जो बुद्ध ने दिए, इसलिए उनके मार्ग पर, उनके चरणों में राजा महाराजा क्या, रंक क्या, चोर डकैत क्या, सभी उनके धर्म में खींचे चले आए। तो हम ऐसे ही सूत्र का पाठ जो भगवान बुद्ध ने दिया करने में, सूत्र का जो आज के दिन में प्रासंगिक है, हम उसका पाठ करेंगे। तो आप सभी लोग इमाय धम्मानुधम्म परिपत्तिया संघं पूजयामि।
होन्तु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठ सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठ सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। सर्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित परिरोधपरं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच सक्को उजोचे सुजोचे सुहोजोचस्समुद् अनितमानि संतोषकोच शुभरोचे अप्यकिच्चोच सल्लहुक्वोति संतिन्योच निपकोचे अपगभुकुलेषु अनेन गिद्धो नैच खुद्धं समाचारे किंचि येन विञो परे उपवदीयु। सुखिनो वाखे मुनो होन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता। ये केचि प्राणभूतच्चि तसावा सावरावा अणुवशेषा दीघावाये मेहन्तावा मध्यमरस्य का धनकधूला दीर्घावाये वा एरिथा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता। नै परो परं निकुप्येते नाति मञ्जेत कच्छचिन् किञ्चि व्यारुसना पडिगशय्या नायमञ्जस्य दुःखमिज्जे। माताय दानियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रं नुरके एवं सर्वभूतेषु मानसं भावे परिमाणं मेदं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावे परिमाणम् उत्थं अधोचतिर्यञ्चं संवादं अभिरंग सपदं तीर्थिं चरन् निशीनो वा शयानो वा यावतस्य विगतमितो एतं सन्ति अदितेयं ब्रह्ममेतं विहारं इदुमाहु दीर्घं च अनुपगं शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनियतं नहि जातु गभस्यं पुनरतीति एतेन सत्यवचेन होतु ते जय मंगलं होतु ते जय मंगलं।
साधु। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसा हमने अपनी वंदना में और सूत्र में भी से शब्दों में बखान नहीं कर सकते। आज 75वें जन्मदिन दिवस पर जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय मान सिंह गौतम जी और उनकी सभी टीम की ये इच्छा थी कि वो अपने घर पर कैसा भी कार्यक्रम करें, हम उसमें शिरकत करके हम परिवार के बीच जाकर इस अवसर पर उनको सम्मानित करें। तो वो हमारे बीच में उपस्थित है और भारतीय बौद्ध महासभा की सारी टीम उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं श्रद्धा करतारी गौतम जी के परिवार की तरफ से, स्वर्ण सिंह गौतम की तरफ से और तमाम उनके परिवार की तरफ से भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हम बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं कि आज यहाँ पर हमारे प्रांगण में उपस्थित हुए और हमें गौरवान्वित किया। तो आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब ये है, जो भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से बौद्धचर्या विधि प्रकाशित की, तो भी श्रद्धेय वीर सिंह गौतम जी के परिवार की तरफ से प्रकाशित हुई। लगभग उसमें 1 लाख रुपये खर्चा आया। तो बाकी निर्देश क्या, वो यहाँ पर अपनी इच्छा से आए हैं कि हम उनके परिवार के लोगों को बीच में जाकर उन्हें सम्मानित करें कि जिन्होंने अपने जीवन में भी और जीवन के बाद भी भारतीय बौद्ध महासभा को ही नहीं बल्कि जो भी धर्म के प्रति बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि वो करें। तो श्रद्धेय मान सिंह गौतम जी आए। आप सभी धम्म मित्रों, आप ना उधर हो जाओ, उधर बहनों, उधर बैठ जाओ ना उधर। इस घर पर आने का अनेक बार आगमन हुआ और आज जो ये हम यहाँ पर अपने परमादरणीय वीर सिंह गौतम जी जो से शरीर तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका जो किया गया पुण्य कर्म है वो चारों तरफ विद्यमान है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि 91 से मेरा उनसे संपर्क हुआ। मैं परमादरणीय सूर्य जी के घर पर आया करता था, वो कैशियर थे, मैं महामंत्री था। तो वो जब ड्यूटी जाया करते थे तो जय भीम नमो बुद्धा हुआ करती थी। इसके बाद कभी कभी बैठ कर के भी मुझे रात को भी यहाँ कई बार मैं रुका तो उनसे विचार विमर्श होता था। लेकिन वैसे इस भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे लोग आए हैं। परम आदरणीय जयनादित्य जी 24 साल महासभा के अध्यक्ष रहे। परम आदरणीय आरसी सरोज जी 6 वर्ष अध्यक्ष रहे। आदरणीय वीर सिंह गौतम जी को भी इसमें अध्यक्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इन सभी अध्यक्षों में परम आदरणीय वीर सिंह जी ऐसी शख्सियत रहे, ऐसी हस्ती रहे कि जो 9-10 में मात्र 1-1.5 साल जिलाध्यक्ष के पद पर रहने का उनको अवसर मिला और 30 अप्रैल 2011 को BDBRA खुर्जा सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थान में महासभा का जो 11वां अधिवेशन था उसमें मतलब किसी प्रकार की वो नहीं थी, लेकिन उसमें सर्वसम्मति से आदरणीय वीर सिंह गौतम जी भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद
चाहे वो भिक्षु वर्ग रहा हो या हमारे उपासक वर्ग रहा हो, सभी में उन्होंने महासभा की गरिमा को बहुत ही गौरवान्वित किया और इतना गौरवान्वित किया कि वो चारों तरफ आज गुंजायमान है। और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि अगर आदमी का यश तभी विद्यमान रहता है, हर माँ बाप अपेक्षा करता है कि उसकी आने वाली जो संतानें हैं वो इस तरह की हों कि उसके संसार से चले जाने के बाद भी उसके यश को चारों तरफ कीर्तिमान रखें। मैं ये समझता हूँ इस यहाँ पर इस संसार में कितने ही करोड़पति, कितने ही अरबपति, कितने ही धन वाले लोग रहे हैं, लेकिन वीर सिंह गौतम जी के यश जो आज पूरे प्रदेश में विद्यमान है और चारों तरफ यश और कीर्ति का फैलाव है, वो शायद ही किसी भी अब तक की मेरे जीवन व्यवहार में आए संपर्क में बड़े से बड़े करोड़पति, बड़े से बड़े लखपति लोगों को देख करके भी एक भी आदमी उनके इस मुकाबले का अब तक मुझे नहीं मिला है। तो मैं बहुत गौरवान्वित होता हूँ कि उन्होंने अपने संतान ऐसी संस्कार दिए कि आज वो चारों तरफ बहुत ही अपने पिताजी के यश को फैला रहे हैं। तो उनके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अभी ये भारतीय बौद्ध महासभा का जो चौथा संस्करण छपा था वो भी बहुत लंबे काल से बाधित था। वो भी जब आदरणीय वीर सिंह गौतम जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष बने तो 2012 में वो 5000 प्रतियां हम लोगों ने छपाई थी और आज 12 से लेकर के पुणे अब 2023 में भारतीय बौद्ध महासभा का ये पंचम सत्र, उसके संकलनकर्ता परम आदरणीय R.R. सूर्य जी हमारे यहाँ विद्यमान हैं, यहीं के रहने वाले हैं और वो पंचम सत्र प्रकाशित हुआ और पंचम संस्करण में 4000 प्रतियों का पूरा व्यवहार आदरणीय वीर सिंह गौतम जी के, उनकी धर्मपत्नी कर्तारी गौतम जी और उनके सुपुत्रों, सुपुत्रियों, पोत्रों, पौत्रियों सभी के सहयोग से ये प्रकाशन हुआ। आज इसके संकलनकर्ता, इसके कर्ता धर्ता परम आदरणीय R.R. सूर्य जी के कर कमलों द्वारा उस बहुचर्या विधि में खुशी की बात ये बताऊं, जब बरेली में हमने इसकी घोषणा की कि भाई भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा प्रकाशित बहुचर्या विधि के पंचम संस्करण को परम आदरणीय वीर सिंह गौतम जी के परिवारीजनों ने उनके 75वें जन्मदिन की स्मृति में प्रकाशित किया है और वो सबको हर जिले में जाए और एक एक घर में कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 4000 प्रतियां 4000 लोगों के हाथों में जाएं और वो गौरवान्वित हों देख करके और अपने अच्छे संस्कारों की तरफ प्रेरित हों। तो ये सब लोगों ने करतल भली के स्वागत किया और बड़ा ही उनके प्रति मंगल कामनाएं की। तो ये बरेली का एक दृश्य था। तो हमने निश्चित सोचा कि भाई जिस परिवार ने इतना बड़ा योगदान दिया है, बहुचर्या विधि तो महासभा भी छपा थी, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो उसका छपने का वो रहा वो इतनी स्थिति व्यापक है। 4000 पुस्तकें 10 तारीख के बाद में एक भी पुस्तक आगे के लिए शेष नहीं बच रही है। कल बैठ करके जब मैंने उसके वितरण की सूची तैयार की तो आप ताजुब करोगे, 3500 पुस्तकें वितरित होने की पुस्तक सूची तैयार हुई और 500 पुस्तकें हमने प्रकाशनकर्ता, सहयोगकर्ता परम आदरणीय वीर सिंह जी के परिवार को उनके कार्यक्रमों द्वारा वितरण करने का व्यवस्था सुनिश्चित की। मैं लाया हूँ 500 प्रतियां, उनको उपलब्ध कराएंगे और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया कि ऐसे महान परिवार को, ऐसे दानशील परिवार को और ऐसी दान पारमिता के स्रोत में पड़े हुए परिवार के सभी लोगों को, उनके मुखिया को हम परम आदरणीय वीर सिंह जी के इस 75वें
जन्मदिन की जो है स्मृति में एक मोमेंटो और एक साल दे करके हम उनको सम्मानित करें, ये हमने संकल्प लिया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में ये हमारे संयुक्त मंत्री हैं जगरोशनी जी और हमारी मैडम भी आई हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो दोनों आए और उन्हें सोल कि ये यश चिरकाल तक ऐसे ही गुंजायमान रहे। ले आओ जी सोल। रुक जाओ 1 मिनट, आ जाओ ना, आ रहे हैं। थोड़ा ना बीच में कोई इधर पहुंच रहे हैं हल्का सा, वो आप हाथ लगाओ। देखो जी, इधर देखो जी। देखो 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 मास्क लीजा फटाफट देखो। करो लो आप फिर उनको दो, उनको पीछे खड़ी हो, ये बाला ये खड़ी, ये ले। हाँ हाथ ले रहे क्या? घर उपस्थित होकर उनके परिवार को, पत्नी सहित सभी को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया। ऐसा काम करने वाला है, संयत है, धर्मानुसार जीव का वाला है एवं अप्रमादी है, उसका यश ऐसे ही बढ़ता है जैसे सदैव सिंह गौतम जी का आज बड़ा ये प्रासंगिक है। आज के जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका यश घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। तो आज इसके यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए और इनके परिवार की इच्छा थी कि एवं उसमें रहे उलझन में कि हमारे घर में भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी आएंगे तो हम उनका कैसे अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो अंत में ये सुझाव दिया गया कि हम रहे हैं, हमसे लेने नहीं आ रहे, वो हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, वो ऐसा उत्साह नहीं महसूस हुआ। पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी जितने भी आगंतुक हैं, नोएडा से हों, हापुड़ से हों, गाजियाबाद से हों, बुलंदशहर से जितने भी लोग आए हैं, पुनः इनके परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सभी को हमारे घर पर आए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो इन शब्दों के साथ में जैसा आदेश है, सभी जो आज श्रद्धेय करतारी गौतम जी, क्या जी सुन रही हो? हाँ, वो भी थोड़ा विचलित सी हो जाती हैं। तो आज इस अवसर पर कि उनसे भी निवेदन है कि ऐसा मजमा बहुत कम ही जुट पाता है और वो अपनी श्रद्धा से आज इस अवसर पर भी भारतीय बौद्ध महासभा को 50,000 रुपये का चेक दान स्वरूप दे रही हैं। तो अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और स्वीकार करें। इसके साथ साथ भी आप भी आ जाओ, आप स्वीकार करो। लो जी सर। हमारे साथी हैं धर्म प्रकाश जी, बहुजन हिताय प्रज्ञा विहार विजयनगर में है। तो हमारे साथी प्रज्ञा विहार के, आप इधर आ जाओ। जो हमारे आगंतुक आए हैं सभी उनका पुनः धन्यवाद के साथ में जो दान दिया है
उसका हम अनुमोदन करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के जितने पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है और उनका दायित्व और कर्तव्य भी है कि जो दान दिया है उसका अनुमोदन करें। न केवल भारतीय बौद्ध महासभा को दान दिया, उस स्वेच्छा से अपने उसमें सम्मिलित होता है, किसी पे दबाव नहीं होता, अपनी इच्छा से उसमें सम्मिलित हो सकता है। अगर नहीं होना चाहता नहीं हो सकता, लेकिन जो होगा उसके नियमानुसार और बिल्कुल शांति से वहां पर उपस्थित होगा। वो हलचल बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 3-3 घंटे एक दिन लगातार बैठे रहते हैं। जो बौद्ध देशों में परितान होता है, जरा भी हलचल नहीं होती। जो पिंड ऑफ साइलेंस 500 भिक्षुओं को जो बुद्ध उपदेश देते थे, तो यही इनकी परंपरा है कि वह पिंड ऑफ साइलेंस होता था। एक शब्द जो है यहाँ से लेकर आखिर तक जाता था। तो सभी लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी लोग हैं, उनका जो दान दिया है उसका अनुमोदन करेंगे। नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्से दुःखपत्ता जनि दुःखा भयपत्ता जनि भया शोकपत्ता जनि शोका हन्तु सभ्ये विपाणिनो एतावता च अम्मेहि सम्पदं प्रिय सम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सभ्य सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवन्ता पच्चीकानं चियंबलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशट्टा जय भूमट्टा देवानागा महिद्रका प्रियं तन् अनुमोदित्वा चिरखन्तु बुद्ध शासनं चिरखन्तु धम्मदेशनं चिरखन्तु तं परन्ति सभ्यतियो व्यजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतन्तरायो सुखी दीर्घायको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते न कर्तयत्भूतानां पापग्रहे निवारणां पतस्तान् होन्तु सभ्ये उपद्रवे यन्तु निमित्तं अवमङ्गलं चे युचा अमना पोषक नस्य सन्तु पापग्रहोतु सपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यन्तु निमित्तं अवमङ्गलं चे युचा अमना पोषक नस्य सन्तु पापग्रहोतु सपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधं रतनं धम्मसं संगसमं नत्थि तस्मासुक्ति भवन्तु ते साधु साधु साधु। सभी साथ बोलेंगे, सभ्ये सत्ता सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ताः सुविहन्तु सभ्ये हन्तु जगेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ताः सुविहन्तु सभ्ये हन्तु जगेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा
सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश जो है उसका एक कार्यक्रम हुआ। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हमारे वीर सिंह भाऊ जी इंदरगढ़ी गाजियाबाद। तो मैं आप सब लोगों को कुछ पदाधिकारियों से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद बौद्ध। कहाँ से हैं आप? इंदरगढ़ी गाजियाबाद। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हैं आप? गिरवर सिंह बौद्ध गाजियाबाद से। जी जी। मान सिंह गौतम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा बुलंद, वो जो है उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर में निवास करता हूँ। जी जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। जी, कहाँ से हैं आप? इंदरगढ़ी से हूँ जी। जी। भारतीय बौद्ध महासभा में किस पद पर है? भारतीय बौद्ध महासभा में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जय भीम महोदय, सुखबीर सिंह, मैं मंडल महामंत्री मेरठ मंडल नोएडा निवासी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इंजीनियर राम सिंह, मेरठ मंडल अध्यक्ष और रहने वाला गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। भानु प्रकाश गौतम, इंदरगढ़ी, भारतीय बौद्ध महासभा उपाध्यक्ष। नमो बुद्धाय, जय भीम। अशोक कुमार गौतम, भारतीय बौद्ध महासभा शाखा इंदरगढ़ी अध्यक्ष और निवासी इंदरगढ़ी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रतिराम सूर्य, इंदरगढ़ी निवासी। आप सभी का सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। कुछ सवाल होंगे भाऊजी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे पहला आप ही से सवाल करा जाएगा। भारतीय बौद्ध महासभा जो उत्तर प्रदेश है, एक PSI है, एक दिल्ली है, ये कितनी सारी शाखाएं हैं हमारी? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश अपने आप में एक स्वतंत्र संगठन, अलग रजिस्टर्ड है और उत्तर प्रदेश में काम करता है और आवश्यकता पर उसका संपूर्ण भारतवर्ष कार्य चलता है। जहाँ तक भिन्न भिन्न संस्थाओं की बात है, उसमें मूल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की 1954 में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 तक उसके एकमात्र अध्यक्ष रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के बाद उनके सुपुत्र भैया यशवंत राव जी उसके अध्यक्ष बने। जब भैया यशवंत राव जी अध्यक्ष बने तो उनके सानिध्य में पूरे देश में काम हुआ और बहुत बढ़ चढ़ कर के काम हुआ, तो कहीं भी अन्य संगठनों की आवश्यकता नहीं थी। भैया साहब 77 में संसार से चले गए। भैया साहब के चले जाने के बाद जब परम आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी, जो भैया साहब की धर्मपत्नी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुत्र वधू हैं, उनको दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसका पहला अधिवेशन अंबाझरी के मैदान में नागपुर में हुआ। तो उसमें आपस में विरोध शुरू हो गया। उनको अध्यक्ष पद पर लोगों ने देखना पसंद नहीं किया, उसके लिए उनको सूटेबल नहीं समझा गया। तो उस समय से संस्था में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चैरिटी कमीशन से लेकर के स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा लंबे काल तक गया और अभी पिछले दौर में कुछ ही सालों पहले उसका सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ। चंदू पाटिल को उसका अध्यक्ष माना गया, लेकिन चंदू पाटिल के बाद में भी उसमें हमारे राजरतन जी, जो बाबा साहब के भाई के पौत्र हैं, उन्होंने अपने अलग दावा दायर कर रखा है कि राजरतन जो है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ दूसरा हमारे चंदू पाटिल उसके अध्यक्ष हैं, तीसरे परम आदरणीय मीराताई जी भी उसके अध्यक्ष हैं। तो ये स्थिति दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की रही। इसलिए इन विवादित स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का अलग से रजिस्ट्रेशन, हमारे जो शीर्ष स्तर के लोग रहे, परम आदरणीय आदित्य जी, सरोज जी, आदरणीय सूर्य जी, श्याम सिंह जी, इन लोगों ने, LV राम अनंत जी, सब ने मिलकर के भदंत आनंद कौशल्यान जी के मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश को अलग से पंजीकृत कराया। उसी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली प्रदेश में भी अलग रजिस्ट्रेशन हुआ, मध्य प्रदेश में भी अलग रजिस्ट्रेशन हुआ। विवाद की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए जिन लोगों ने काम करना चाहा उन्होंने अपने अपने स्टेट स्तर आपकी पर। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश में काम करती है, इससे बाहर भी काम करती है? भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश में तो काम करती है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने शाखाओं का गठन किया था और उत्तराखंड में भी किया। हमारे लाइफ मेंबर बिहार में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और दिल्ली में। ये जो अलग अलग संगठन बने हैं, ये मेन जो जड़ है वो अलीगढ़ में कहाँ है? 100 बीघा जमीन जो है बाबा साहब के उसके परिवार पे, उस जमीन के ऊपर ज़्यादा हुआ है शायद। बाबा साहब के परिवार पर जमीन जो अच्छा अलीगढ़ में नहीं है जी, देखिए शहर में कहाँ है? हाँ, खुर्जा में है जी। ये 94-95 में परम आदरणीय बीपी नीलरतन जी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे। आप कैशियर हुआ करते थे आदरणीय सूर्य जी, और मैं जनरल सेक्रेटरी था। परम आदरणीय JN आदित्य जी अध्यक्ष थे। उस काल में इस तरफ काम हुआ और काम इसीलिए हो पाया कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश सेपरेट निर्विवाद संगठन रजिस्टर्ड था और उसमें जो ज़मीन हासिल की, आज वहाँ इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर और मानवीय की मान्यता प्राप्त कक्षाएं चल रही हैं और भी इस समय वहाँ पर एक अतिथि कक्ष का निर्माण और एक कार्यालय महासभा का और एक किचन, इस प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो उस पर नियत तो लोगों की रहती है। हमारे परम आदरणीय मीराताई जी 98 में 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, उसमें आई थी, तो उन्होंने हमारे परम आदरणीय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनसे ये अनुरोध किया था कि इस ज़मीन को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी, हम किसी के नाम उसे नहीं कर सकते थे। और इसी स्थिति में जो 2003 में हमारा कुशीनगर में 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम के बाद दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश अलग अलग होकर के काम करने लगी। हमारा उसके बाद दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी। जय भीम। आप गाजियाबाद की मानी हुई हस्ती हैं, समाज में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जिला गाजियाबाद के अंदर जितने बुद्ध विहार हैं जी, उनमें टाइम टेबल से बुद्ध वंदना क्यों नहीं होती है? जैसे मुसलमानों की नमाज होती है, ईसाइयों की भी होती है, हर आदमी की होती है, तो हमारा टाइम टेबल क्यों नहीं है जब आप लोग इतने दिन से काम करते हैं भारतीय को? यदि एक संगठन हो जी, उपासकों का या हमारे भिक्षु लोगों का, धर्म गुरुओं का, यदि एक संगठन हो तो इसको एकीकृत किया जा सकता है कि भाई एक समय पर भी बुद्ध वंदना समय शुरू हो। लेकिन चूँकि भंते लोगों ने अपने अपने अलग संघ बना रखे हैं, तो लोगों ने और उपासक लोगों ने भी अपने अपने अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं, उनको अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए वो किसी एक संस्था से या बाबा साहब की संस्था से जुड़ना नहीं चाहते, बल्कि उनके अपने उद्देश्य डिफरेंट होते हैं और अपनी चौधराहट के लिए वो ऐसा करते हैं। तो उस वजह से ये सब विभिन्नताएं नज़र आपको आ रही हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात मानता हूँ कि यदि पहले फसल पैदा हुई थी तो इस रूप में नहीं थी जैसा कि आज है। पहले भी फसल का पैदा होना विभिन्न रूपों में था, लेकिन आज एक टेक्निक अपनाई जाती है और उस तकनीक के माध्यम से खेती को उन्नत किया गया है। इसी प्रकार से आगे चल के ये हमारे सब संगठन एकीकृत होंगे और एकीकृत होकर के हमारा एक जैसा सिस्टम कार्य करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप गाजियाबाद से आते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं। नहीं, यहीं के अध्यक्ष हैं। गाजियाबादी तो है ही। नहीं, हाँ, इंद्रगढ़ी। हाँ, आप यंग हैं, पढ़े लिखे भी हैं। भारतीय बौद्ध महासभा का जो लक्ष्य है
वो घर घर कैसे जाएगा गांव गांव के अंदर? क्योंकि मैं कई साल से देखता आ रहा हूँ भारतीय बौद्ध महासभा को, या तो कोई सम्मेलन होगा उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं है, चाहे आप कितने भी चिल्लाओ। ऐसा है, ये आपकी जो सोच है वो नहीं सीमित होगी, थोड़ी देर में लेकिन हमारे यहाँ पे गांव में बुद्ध विहार भी है और प्रत्येक रविवार को बुद्ध वंदना वहाँ भी होती है। उसका साधुवाद हम अपने ही बता रहे हैं ना, जिला गाजियाबाद की वो जिले वाले अपना प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी अलग अलग बुद्ध विहार हैं, डेवलप भी हो रहे हैं। अब प्रज्ञा में बुद्ध विहार है, कितना बड़ा बना है, आपने देखा भी होगा, देख के आए होंगे, उसमें भी प्रोग्राम होते हैं और यहाँ भी होते हैं, और भी अंदर अलग अलग बुद्ध विहार हैं, लगभग सभी जगह हैं। लाइन पार क्षेत्र में भी 4-5 हैं, इधर भी हैं, और सभी में प्रोग्राम होते हैं। हम अपने यहाँ नियमित कराते हैं। अभी आपको देखते होंगे मैसेज सोशल मीडिया पे भी रेगुलर आते हैं, जो भाटिया मोड़ पे है वहाँ पे भी उनके रेगुलर चलते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बुद्ध विहार पे जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने महिला बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे। उसके अलावा ये नियमित कार्यक्रम हमें अपने घर पे रखने चाहिए। अब आप घर के लिए तो तैयार होते नहीं कि घर पे रखें, अपने पे घर पे रखोगे, आपके बच्चे, आपकी महिला वो देखेंगे, उसमें कुछ सीखेंगे, और आपके अगल बगल वालों पे भी कुछ असर पड़ेगा कि हाँ भाई ये आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हो रहा। अब जब तक जाएंगे नहीं, घर से नहीं करवाएंगे तो संभव नहीं है, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो संभव है, और हम उसमें आगे प्रयास कर रहे हैं। अपनी उम्र के यंग परिवारों को, बहन बेटियों को, लड़कों को, जो भी हैं, उनको तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। हमने अपनी शाखा में सब अपने से जैसे यंग रखे हैं, बुजुर्गों का सानिध्य है साथ में, उनसे सीखते हैं, पूछते हैं, और शाखा में जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगभग सब यंग हैं, 35 साल 30 साल के बीच में ही लगभग हैं साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किस जगह रहते हैं? सेक्टर 52। सेक्टर 52 में? अभी वहाँ जो बुद्ध विहार का मैटर चल रहा था वो निपट गया? सेक्टर जाकर फिलहाल उसे कोर्ट में है। वैसे जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि भाई 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, वो जमा किए जा चुके हैं। समाज सेविका जग रोशनी जी हमारे साथ उपस्थित है। रोशनी जी, आप समाज में काम कर रही हैं, महिलाओं को कितना जोड़ पा रही है? बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कितनी? हर रोज जोड़ते हैं। 5 दिखी है मुझे आज तक जिस मंच पे दिखी। नहीं, नहीं, जितने भी मंच पे गए आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं? नहीं, आपने बुलाया नहीं। तो जब हर जगह जहाँ पे जब आप आएंगे तभी तो आपको एक कार्यक्रम आपने करा था नोएडा के अंदर, उसमें आप लोगों ने कहा महिलाओं का, जेंट्सों का क्या रोल? महिलाओं का क्या मतलब? भारतीय बौद्ध महासभा में विस्तार कैसे होगा तेजी से? जैसे RSS बढ़ रहा है, मुस्लिम संगठन बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, हमारा भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिज्म क्यों नहीं बढ़ पाती? देखिए, मैं औरों की बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। और हम घर घर अलग जाते हैं, चाहे छोटा मोटा कैडर के माध्यम से घरों में जा के बात करनी हो, चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे नाट्य मंचन के माध्यम से हो, हम अपना काम कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के तहत हम जो जब से मैं जुड़ी हूँ और ताउम्र जब तक मेरी अंतिम सांस होगी, मैं भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत के कार्य कर रही हूँ। बहुत बहुत जोड़ने का काम। सर आप क्या उपदेश देंगे? नोएडा से आए आप। हाँ जी बोले। एक सेकंड बता देंगे एक ही जगह। नहीं। और जो मुझे भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश में लेकर गए, दोनों गुरु मेरे सामने हैं, श्रद्धेय सुखबीर सिंह जी और श्रद्धेय इंजीनियर राम सिंह जी। ये दोनों गुरु हैं, जो इन्होंने मुझे दिया है वो मैं आगे प्रवाहित करती रहूँगी ताउम्र अंतिम सांस तक। बाबू जी, एक सवाल है आखिरी बस। हमारे संगठन बनते हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक, बनते ही उनमें सबसे पहले फूट पड़ती है, ऐसा आप लोग वरिष्ठ? फूट पड़ने का एक ही कारण है कि अपने अंदर हर आदमी चाहता है कि मेरी बात रहे, मैं सर्वोपर रहूं। जब तक आदमी अपने आप को ये त्याग नहीं करेगा कि मुझे समाज के लिए काम करना है, संस्था के लिए काम करना है, तब तक सिस्टम चलता है। आगामी 24 अगले महीने से शुरू हो जाएगी और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, आप सब लोग वरिष्ठ हैं, तो किस साइड जाना चाहिए समाज? समाज तो अपनी एक ही साइड में, समाज कहीं नहीं जा रहा, समाज एक ही जगह है और एक ही रहेगा। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज एक है और एक ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आप सब लोग गलती के लिए क्षमा कर देंगे। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश
एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उनके जन्मदिन पर। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश।